हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इस वीडियो में संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सिलेक्टेड हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और भारतीय संविधान में कुल भाग 25 है। तो इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य कि भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे लंबा संविधान है, जो देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन और शासन करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। तो संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित थे। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 448 अनुच्छेद हैं। लेखों के प्रत्येक सेट में संविधान के महत्वपूर्ण भाग शामिल है, जिनमें विधानमंडल, कार्यपालिका, अनुसूचियां, भारतीय संविधान के भाग, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय और मौलिक अधिकार और बहुत कुछ शामिल है। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निर्देश करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तो मौलिक कर्तव्य जो है उनकी विशेषता यूएसएसआर यानी जो रूस है उसके संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में शामिल किया गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी यानी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनको संविधान के भाग 4A यानी अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसमें बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से वह संबंधित था। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो संविधान का अनुच्छेद 61 है, इसके अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जा सकता है जब वह संविधान का क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वह क्या है कि जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर इसे क्या होता है? दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की क्या करता है? जांच करता है। और यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 63 है,
इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से जो संबंधित अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 76। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राष्ट्रपति संविधान का जो अनुच्छेद 85 है इसके अंतर्गत लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संविधान का जो अनुच्छेद 108 है इसी के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के जो अनुच्छेद 143 है इसके अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संपत्ति का जो अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य है, मूलतः संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था उसे अनुच्छेद 31 में शामिल किया गया था। हालांकि इसे 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो भारत के संविधान का वह अनुच्छेद है 21 जिसमें वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी भी व्यक्ति को अधिकार का संरक्षण देता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है यह राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 141 है इसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है वह सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है इसी के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो अनुच्छेद 348 है यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है इसमें चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है इसमें नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संविधान का जो अनुच्छेद 343(1) है इसी के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान था उसमें
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी 9। और संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो संविधान है वह हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और यह भी बात आपको पता होनी चाहिए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है इनमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को जो संविधान का अनुच्छेद 16 है यह अधिकार प्रदान करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है यह राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है इसी के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) है इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 24 है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है इसी में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से जो अनुच्छेद 32 है इसी के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है इसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह अनुच्छेद 39 में वर्णित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है यह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो
तो संविधान का जो अनुच्छेद 53 है इसी में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह जिनका प्रयोग अपने लिए और अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो संविधान का अनुच्छेद 75 है इसी के अंतर्गत जो मंत्रीगण है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसमें से जो अनुच्छेद 85 है वह क्या करता है, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है 123 जिसमें भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 315 है इसी के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से जो अनुच्छेद 343 है इसी में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तो संविधान का जो अनुच्छेद 356 है इसी के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संविधान का जो अनुच्छेद 124 है इसी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 256 है इसी के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात का उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संविधान का जो अनुच्छेद 360 है इसी के आधार पर जो वित्तीय आपात की घोषणा है वह राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकालीन की घोषणा नहीं की गई है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, इसी के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इनमें से जो अनुच्छेद 360 है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है, यह राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। घोषणा के आधार पर यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो 1975 का जो 38वां संशोधन अधिनियम था, वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है और किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में यह संदिग्ध नहीं है। लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 व 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए प्रावधान को हटा दिया जाए, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परी नहीं है, अर्थात इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, इसी के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 368 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और संविधान संशोधन का जो अधिकार है वह भाग 20 में उल्लेखित है। तो ये थे अनुच्छेदों से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।